जैसे साकार बाबा के लिए कहते हैं कि साकार बाबा से जब पूछा दादी ने वतन में कि बाबा बच्चे जानना चाहते हैं कि आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, तो उस समय बाबा ने कहा कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई चल रही थी। कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई। भोगना दर्द पहुंचाना चाहता था, दुख देना चाहता था, शरीर को भी कष्ट देना चाहता था, लेकिन कर्म योग की शक्ति ने उस भोगना को अनुभव करने नहीं दिया और सहज जैसे मक्खन से बाल निकल गया और आत्मा सहज बिना कोई कष्ट के शरीर छोड़ करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो गई। तो इसीलिए बाबा भी कहे कि अंतिम समय कोई भी दुख दर्द कष्ट भोगना हमें तड़पा तड़पा करके शरीर छोड़ने का अनुभव कराए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। श्वास अगर जब निकले शरीर से तो कैसा निकले? बड़े सुखद बाबा की याद में बैठे हो, बाबा की याद में सहजता से तन से ये शरीर से आत्मा निकल जाए। ये है सुखद अनुभूति वाली मृत्यु, कि जहां शरीर भी हमें आत्मा को कोई दुख दर्द के तरफ खींच नहीं सका, लेकिन सहजता से प्राण निकल गए। इसको कहते एवर रेडी। ये है एवर रेडी स्थिति। तो हाथ जिसके भरपूर होंगे वही तो कर सकेगा। जैसे दुनिया में भी किसी के पास अच्छा बैंक बैलेंस है तो कितना अच्छे से जीता है, राजा की तरह जीता है ना। तो जहां मृत्यु हमारी ऐसी हो, कैसी? सहजता से, कोई तकलीफ नहीं हो, किसी और को भी तकलीफ देने वाली नहीं, किसी के हाथ से कोई सेवा लेने वाली ना हो, किसी के हाथ से एक पानी का ग्लास भी लेना ना पड़े, ऐसी अंत सुहानी हो जिसको कहा जाए। तब कहेंगे कि हाँ, इसका बैंक बैलेंस इतना भरपूर था कि अंतिम समय भी किसी से सेवा लेनी न पड़ी। देखते हैं ना, ऐसे कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे प्रैक्टिकल में। तो इसीलिए कहा, बाबा कहे ये 3 खाते हमारे भरपूर होने चाहिए। ये 3 खाते कहाँ काम आएंगे हमको? जो स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता है वो सतयुग और त्रेता युग में काम आता है। 21 जन्म उस खाते से हमारा चलता है। फिर जो दूसरा है सेवा द्वारा, जब किसी को सुख दिया सेवा करके और पुण्य जमा किया, ये पुण्य का खाता कहाँ काम आएगा? तो द्वापर और कलयुग के जो 63 जन्म है वहां ये पुण्य का खाता चाहिए। क्योंकि द्वापर के बाद जो मनुष्य के जन्म है दान पुण्य पर ही चलता है। दान किया, पुण्य कमाया। एक जन्म राजा बन करके दान किया अगर, तो पुण्य इतना कमा लिया जो अच्छे से जिंदगी जी सके। कहीं जैसे बाबा कहते हैं एजुकेशन में दान दिया तो बहुत अच्छी बुद्धि मिली दूसरे जन्म में, कहीं हॉस्पिटल में दान किया बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिला। तो इस तरह से चलता है द्वापर से कलयुग तक के सारे जन्म, दान करके पुण्य जमा करना। लेकिन हमारा पुण्य का खाता इतना जमा हो यहां से ही जो वहां पर सहजता से हम उस पुण्य के आधार पर चलते रहे, पुण्यशाली आत्माएं बनकर के चलते रहे। और वहां जो पुण्य के आधार से जो प्राप्ति होगी, उस संस्कार के आधार से भी वहां पर भी हम खूब दान पुण्य करके और अपना जीवन, कई बार कई लोग नहीं कहते बहुत अच्छी जीवन होती है तो क्या कहते हैं, जैसे 20 नाखूनों से दान किया है, 10 उंगलियों से जैसे दान किया हुआ है, तब इतना अच्छा उसको मिला। तो इतना पुण्य जमा हो जो वहां पर हमें 63 जन्म उसी के आधार से हमारा चलता जाए, और इतने अच्छे संस्कार हो। जो एक ब्रह्मा बाबा का जब जीवन देखते हैं, बाबा कई बार कहते हैं, साकार बाबा के लिए भी शिव बाबा ने कहा है कि कितना अच्छी क्वालिटी का जीवन था बाबा का।
लौकिक में भी शिव बाबा के प्रवेश होने से पहले भी कितना अच्छा जीवन था। इतना रॉयल्टी से बाबा रहते थे कि कई बार राजा महाराजाओं के पास जाते थे तो राजा महाराजा बाबा को कहते थे कि भगवान से शायद गलती हो गई जो आपको राजा बना दिया, वो राजाई संस्कार आपके अंदर है, हमें गलती से राजा बना दिया, बनाना चाहिए था आपको, भगवान से गलती हो गई। तो बाबा क्या कहते थे? बाबा कहते थे भगवान से कभी गलती होती नहीं है। तो सोचो कि कितना वो पुण्य का खाता जमा किया था जो लास्ट जन्म में भी बाबा का इतना अच्छा जीवन था। आज हम लोगों का भी अगर जीवन देखे, ये अंतिम जन्म, जो अंतिम जन्म हमारा हुआ कलयुग के अंदर भी आप देखो कि ज्ञान मिलने से पूर्व बहुत कम ऐसे होंगे कि जो कहेंगे हम बहुत असुर जैसे थे और बाबा ने देवता, ऐसे बहुत कम होंगे। नहीं तो क्या कहते हैं, ले अंतिम जन्म को भी देखो ज्ञान मिलने से पूर्व तो क्या कहेंगे, इतनी अच्छी बुद्धि थी जो भगवान को पहचान सके। तो दुनिया की आत्माओं की बुद्धि से तो इतनी अच्छी बुद्धि है जो भगवान को पहचान सके। अच्छा, इतना अच्छा मन है कि जिस मन को परमात्मा में लगाने की हिम्मत भी आ गई। दुनिया में लोगों के अंदर तो पॉजिटिव सोचने की भी हिम्मत नहीं है, और हम ईश्वर में मन को एकाग्र करने की हिम्मत रखते हैं, योग लगाते हैं, अच्छे विचार करते हैं। अच्छा, लास्ट जन्म भी अगर देखा जाए तो चरित्र अच्छा था। दुनिया की आत्माओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा चरित्र अच्छा था या नहीं था? अच्छा चरित्र था। कोई एकदम पतित तमो प्रधान जो एकदम गिरा हुआ चरित्र तो नहीं था। तो अंतिम जन्म में भी देखो आपका चरित्र इतना अच्छा, आपकी सोच इतनी अच्छी, आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है ना, संस्कार इतने अच्छे, फिर भी इतने गिरे हुए संस्कार नहीं थे जितने दुनिया के अंदर। अगर देखो आजकल की दुनिया में जब सुनते हैं तो आता है कि हमारे मन में कभी ऐसे विचार भी नहीं आए। कैसी ये दुनिया है? आजकल कई छोटे बच्चों को देखते हैं, इतना विकृत दिमाग होता है, तो क्या कहते हैं, हम भी बचपन गुजारे हैं, वो बचपन के दिन इतने अच्छे लगते थे हमें, लेकिन हमारे मन में कभी ऐसे विचार विकृति के नहीं आए जो आजकल के बच्चों के अंदर देखते हैं। प्रैक्टिकल आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो मन इतना अच्छा, बुद्धि इतनी अच्छी, चरित्र इतना अच्छा, कर्म फिर भी इतने अच्छे दुनिया के हिसाब से, तो लास्ट जन्म भी इतना अच्छा कैसे मिला? सोचो कैसे मिला? तो जरूर पिछले संगम में इतना पुण्य का खाता जमा किया था जो कलयुग अंतिम जन्म तक इतना अच्छी क्वालिटी का जीवन था, इतनी अच्छी क्वालिटी का जीवन था। देखते हैं ना, प्रैक्टिकल अपने आप को साक्षी होकर के देखो तो पता चलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये पुण्य इतना जमा करो।